मास्टर जी कुछ कह रहे हो, फिर विजय जी बेने भाई आ रहा हूं। मास्टर जी बोलिए। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो मंजर मैं देख रहा हूँ इसे देख करके दिल रोता है। ऐसे लगता है एक तरफ हिंदुस्तान की सेना खड़ी है, एक तरफ पाकिस्तान की सेना। नहीं जी, सब भारतीय हैं, कोई बात नहीं। हिंदुस्तान की सेना खड़ी है, ये देख के दुख होता है। और ये जो कटीले तार लगा दिए, ऐसे लगा दिया है जैसे पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर अलग अलग बना दिए हों। ये जो जवान है ये भी किसान की माँ के पेट से गर्भ लिया है। अरे एक ही गाँव के हैं, इसमें कितने गाँव के हैं और एक ही माँ के दो बेटे हैं। एक ने हल्का हत्था पकड़ लिया, एक ने राइफल पकड़ ली है। इसमें कोई भी लड़ने वाला ना तो कोई गृह मंत्री है, ना कोई राज्य मंत्री है, ना केंद्र मंत्री है। दोनों एक ही माँ के बेटे आपस में लड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ऐसी लड़ाने की नौबत पैदा ना हो। माननीय प्रधानमंत्री जी आए, हम किसी की राजगद्दी नहीं मांग रहे, छोटी छोटी हमारी मांग है। कोई बहुत बड़ा हम किसी का राज्य या साम्राज्य नहीं मांग रहे। हम ये कह रहे हैं एमएसपी की लीगल गारंटी दे दो, कोई भी खरीदे, आड़ती खरीदे, सरकार खरीदे। हम ये कह रहे हैं हमारे आवारा पशु हमारी फसल को खा जाते हैं रात रात में, उसमें ये बीएसएफ की तर्ज पे एएसएफ का गठन। क्या उसके लिए ये और सुन लो, ये करने की जरूरत? मैं आपकी डिमांड को गलत नहीं कह रहा मास्टर जी। एक मिनट सुन लो, बोलिए मास्टर जी। जब देश में सारे आयोग हैं, हरिजन कल्याण आयोग है, महिला आयोग है, सारे आयोग है, रेलवे आयोग है, तो भाई कृषि प्रधान देश में किसान आयोग क्यों नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपकी डिमांड को गलत नहीं कह रहा, लेकिन इस डिमांड को मनाने के लिए भाई क्या ट्रैक्टरों से बुलडोजर मैं कह रहा हूँ बैरिकेड हटाने की जरूरत है मास्टर जी? अरे भाई जी आपने देखा, हाँ। जो भाजपा का एक अंग है किसान संघ, हाँ। वो लाखों किसान लेकर के रामलीला मैदान में आराम से पहुंच गया। इनके सामने बैरिकेडिंग नहीं लगाते, ये कोई गोली चलाते आ रहे हैं, लठ बजाते आ रहे हैं। इनको भी चले जाने थे, रामलीला मैदान में भेज देते, राजघाट में भेज देते, कहीं भी भेज देते, भैया यहाँ से प्रोटेस्ट करो। पहले बैरिकेडिंग तार ये सब बॉर्डर किसने बनाया? सर वो तो आ रहे थे ना दिल्ली। हाँ। जैसे भाजपा का संघ आया किसान, विजय जी, और लाखों से उन्होंने। विजय जी बेने भाई आ रहा हूँ, राहुल जी आ रहा हूँ उसके बाद। ऐश्वर्या, कल भी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, तो तब भी मैंने कहा था कि आज मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि जो सब लोग आज दिन भर हमने देखा है, इससे किसान आंदोलन का फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आज पूरे दिन भर इस पर तो चर्चा ही नहीं हुई है कि किसानों की मांग क्या है। आज हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। वहां जो प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है, जिस तरह के घटनाएं हुई है, उससे पूरे आंदोलन का नुकसान हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। ये आप उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, जिसकी हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि किसान की बात को सुनना तो अलग बात है, लेकिन ये ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात ना हो। अब आम आदमी पार्टी को लगता है कि पिछली बार के जो आंदोलन था उससे पंजाब में सरकार बन गई, विधानसभा बन गई, तब लोकसभा चुनाव में भी 13 सीटें हैं, 14 सीटें हैं, तो उसमें कुछ फायदा हो जाएगा। वो अलग उनका मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये किसानों का नुकसान कर रहे हैं आप, क्योंकि आज शाम को हम किसानों की मांग पर चर्चा ही नहीं कर रहे। किसानों के साथ जो हुआ, किसानों ने जो किया कि तोड़फोड़ हुई है, सब हुआ है। जब उग्र आंदोलन का नुकसान हो जाता है तो चर्चा खत्म हो जाती है, उग्रता की तरफ ही बहस होती है। और फिर दूसरी बात, आप भी मानते हैं मास्टर जी इसको? एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से ना किसानों की तरफ से। मास्टर जी एक बात मैं कह रहा हूं कि आज ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई आंदोलन का जो बातचीत का दौर होता है वो क्या खत्म हो गया? नहीं, तब ऐसा प्रदर्शन होता है। उग्रता तब आती है जब लगे कि दोनों लोगों के बीच में बातचीत थी, वो खत्म हो गई और अब कहीं नहीं जा रहे। अभी तो बातचीत चल रही है। 3 मंत्री चंडीगढ़ पहुंच के वहां पर बात कर रहे हैं, सरकार से बात हो रही है, किसान संगठन से बात हो रही है। तो जब बातचीत चल रही होती है तब तो आमतौर पर आंदोलनकारी इंतजार करते हैं। संजीव जी समझ रहे हैं ना आप? संजीव जी समझ रहे हैं ना? और आपने दो साल पहले पंजाब के डीजीपी को भी वही ऑर्डर मिला, हरियाणा के डीजीपी को भी वही ऑर्डर मिला, और दोनों अलग अलग मास्टर जी एक मिनट वापस आओ। मास्टर जी एक मिनट, गैस का गोला किसने छोड़ा? पहली बैरिकेडिंग किसने लगाई? क्या किसान की तरफ से उग्रता हुई या सरकार की तरफ से उग्रता हुई? ये क्लियर करें। अगर किसान उग्र हुआ तो बिल्कुल गलत है, मैं उसका खंडन करता हूं। नुकसान किसान का हो रहा है ना मास्टर, लेकिन अगर सरकार की तरफ से ड्रोन से गोला छोड़े जा रहे हैं, जनता का समर्थन किसान के साथ, पाकिस्तान जैसी बाउंड्री बनाई जा रही है, तो दोषी कौन है? संजीव जी, संजीव 2 साल पहले जो ठीक मास्टर, नहीं देखिए, देखो संजीव जी, संजीव आम आदमी किसान के साथ है, संजीव लेकिन इस तरह की घटना से वो किसान के साथ है। लेकिन संजीव झा जी, आंदोलन तो आपने भी किया है, आपके उसमें तो कभी ट्रैक्टरों ने बैरिकेड नहीं उठाए, ट्रैक्टरों के आगे तारे लगा के नहीं आए, कभी जरूरत नहीं पड़ी सरकार को। उस समय की भी सरकार को, मेरे को मल्टी रखे प्लीज, 1-on-1 नहीं कर रहा हूं मैं, कभी भी जरूरत नहीं पड़ी सरकार को कि इस तरह की बैरिकेडिंग करे, कभी नहीं। और आपके वहां भी लाखों लोग थे रामलीला मैदान में, विजय जी भी थे, हर्षवर्धन जी भी थे, मैं भी था, हम सब थे, कभी जरूरत नहीं पड़ी। देखिए 3 बातें हैं। पहली बात जो ये कह रहे हैं कि क्या बातचीत खत्म हो गई, क्या बातचीत खत्म होती तो उग्रता होती। 2 साल पहले आपने किसान से वादा किया था कि हम एमएसपी पर लीगल गारंटी देंगे। किसान 2 साल बहुत धैर्यपूर्वक इंतजार करता रहा,
कि जब कभी भी सेशन होगा ये कानून बन के आएगा। एक कमेटी आपने बनाई थी, अब आपने इस 5 साल में 17 अनुष्ठान आपने कर दिया, तो अब बातचीत करके आप आगे करेंगे क्या? दूसरी बात कि हमारे आंदोलन हमने कभी नहीं देखा कि ये बड़े बड़े कील गाड़े जाएं, हमने कभी नहीं देखा कि कटीले तार लगाए जाएं। तो मुझे ये लगता है बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है कि अगर क्या वो आतंकवादी है क्या? कौन है ये किसान है इस देश के, वो अपनी मांग की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बातचीत हो रहा है, बातचीत पर 2 साल पहले भी तो बातचीत हुई थी। और तीसरी बात, हर्षवर्धन जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि बिहार में जाकर पंजाब के लोग खरीदते हैं और फिर एमएसपी बेचते हैं, तो समझ में आ गया ना आपको? इसका मतलब है कि बिहार के किसान को एमएसपी तो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब बिहार के किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा है, ओके संजीव, मंडी नहीं है, यही तो किसान कह रहा है और यही तो पीड़ा है, यही तो चिंता है किसान की कि जहां अगर ये खत्म कर दिया आपने तो फिर बड़े इसमें माफिया आ जाएंगे, किसान को कुछ नहीं मिलेगा जैसा बिहार में नहीं मिल रहा। ओके संजीव, विनय सिंह कुछ कह रहे हैं। संजीव जी आप इसे कह रहे हैं। विनय सिंह ऐश्वर्य भाई, पहला तो देखिए, रामकुमार जा रहा हूं, राहुल, हम लोग को झूठ टीवी पे नहीं बोलना चाहिए। ये कई लोग देखते हैं, बिहार में एमएसपी पैडी का फिक्स है और 1200 नहीं है संजीव झा जी, 2183 रुपए है। यू हैव बीन करेक्टेड संजीव झा जी ऑन है। मेरी बात सुनिए, अरे सुन लीजिए भाई साहब मेरी। और दूसरा बात, आप बिहार में मिथिला से आते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी यूपी से आते हैं, मैं बिहार से आता हूं, झारखंड रहता हूं, लेकिन हमारे यहाँ खेती नहीं होती है, हमारे यहाँ सोने की खदान है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर किसान होते तो आंदोलित होते। आपके यहाँ मिथिला में भी पूछ लीजिए कितने किसान आंदोलित हैं। तो हर्षवर्धन जी ये सुधार लीजिए, आपके यहाँ खेती नहीं होती है, सोने की खदान है, आपके यहाँ किसान होते तो आंदोलन नहीं होते। क्यों एक पर्टिकुलर क्षेत्र का ही किसान आंदोलन में है? दूसरी बात सुन लीजिए, और ऐश्वर्य भाई आप कह रहे हैं कि 32 एक करके जब आप बोलते हैं कोई नहीं बोलता, कह रहे हैं कि 32 एम्बुलेंसें फंसी हैं। मैं तो कह रहा हूं 38 एम्बुलेंस छोड़ दीजिए, 5 लाख लोग या 50 लाख लोग दिल्ली में सड़क पर रोज उतरते हैं तो काम के लिए आते हैं, कोई मछलीखोरी के लिए नहीं जाता। मैं तो ये कह रहा हूं कि घर से आप सिनेमा देखने भी जाते हैं तो भी जरूरी काम है और किसी को अधिकार नहीं है कि आपको उससे भी रोके। एम्बुलेंस के अलावा जितने काम होते हैं मास्टर जी, आ रहा हूं मास्टर जी। तीसरी बात बता रहा हूं, एक करके मास्टर जी, एक मास्टर जी, ये कोई लड़ाई थोड़ी हो रही है, बहस हो रही है। मास्टर जी आऊंगा ना, जवाब मास्टर जी जवाब बोले, कोई बोला? कोई नहीं बोला जवाब बोले। मैं जयराम रमेश, कोई नहीं बोला जवाब बोले। आज मैं जयराम रमेश का ये देख रहा था, उनका एक बाइट देख रहा था, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में किसानों से मिल रहे हैं और पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे अलग अलग देशों से किसान। इस आदमी को मालूम नहीं है देश क्या है, प्रदेश क्या है। ये गलती नहीं है, ये कोई एरर नहीं है, जानबूझ के प्रदेश को देश कह रहा है ये आदमी। वीडियो देखिएगा, और बार बार जयराम रमेश बिहार को देश बोल रहे हैं, यूपी को देश बोल रहे हैं। देश नहीं है साहब, प्रदेश है। तीसरी बात कहता हूं भाई जी, दिक्कत तब होती है मास्टर साहब, आप देशभक्त आदमी हैं, आपसे हमारी असहमति हो सकती है, लेकिन कोई खालिस्तान का झंडा उठाता है, कोई पिछली बार आप लोगों ने बाद में सुधारा उसको, नक्सलियों को छोड़ने की बात होती है ऐश्वर्य भाई। तो एक बात इसका ध्यान रखें आप लोग, और मैं आपकी देशभक्ति पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, आपकी भावनाओं का कोई इस्तेमाल न कर ले जाए। अगर कोई नक्सली और खालिस्तानी की बात करता है तो सबसे पहले लठ आपके तरफ से निकल करके बजनी चाहिए, उसके ऊपर सबसे पहले विरोध होना चाहिए। मैं ये बोलता हूं कि आज जो पथराव हुआ है मास्टर साहब, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी साख खराब हुई है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं, एक सेकंड राहुल, संजीव झा, हर्षवर्धन जी, एक सेकंड मास्टर जी प्लीज, सब में आप बोलेंगे बीच में। मास्टर जी देखिए, मास्टर थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए।